नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ द इंटेलेक्चुअल में। मैं आपके लिए एक सीरीज़ ला रहा हूँ जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर से। तो यूट्यूब पे जो बहुत से चैनल्स है जो कि पॉलिटी और सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, पर मैं जो इस सीरीज़ लाने जा रहा हूँ ये अलग हुई, क्योंकि ये आपको ध्यान रखने में बहुत ही आसानी होगी। आप अपनी पॉलिटिक्स और जो बाकी के जीएस के जो सब्जेक्ट्स है उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक बार आपने मुझसे यहाँ से पढ़ लिया तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आने दो। और ये सब सब कुछ फ्री में है, तो आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बार मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं इंग्लिश और मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं आने वाली अपनी वीडियोज़ में कवर कर लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1 से 4 तक, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो व्हाट इज द आर्टिकल 1? सो इन दिस नेम ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी इज मेंशन। इसमें 3 पॉइंट्स है, जो कि है पॉइंट पहला, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन। तो इंडिया भारत जो है या वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको फेडरल देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन किया मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो राज्यों का समूह है। अगला पॉइंट है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। जो भारत की जो टेरिटरी उसमें क्या क्या आता है, पहला तो है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, मतलब जो राज्य है वो। उसके बाद द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स है वो जो मेंशन है वो इंडियन यूनियन में आएंगी। उसके बाद जो है सच अदर टेरिटरी एज मे बी अक्वायर्ड। तो इसमें क्या आता है, अगर इंडिया फ्यूचर में कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए गोवा, जो कि हमने पोर्तुगीज से 1961 में लिया था, जो कि अभी आज का स्टेट है। तो ये हो गया आर्टिकल 1। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ये जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो बाय लॉ किसी भी स्टेट्स को यूनियन में ऐड कर सकती है या नई स्टेट भी बना सकती है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही आसान है समझने में इस टॉपिक में, तो इसको आप फिदा के तौर पर याद रख सकते हैं। आपको मैं चलिए आपको समझा दो। तो पार्लियामेंट बाय मे लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ के तहत किसी भी स्टेट के जो टेरिटरी है वो अलग कर सकती है और उससे एक नई स्टेट बना सकती है। और इसके अलावा दो जो स्टेट्स है उनको मिला के एक नई टेरिटरी बना सकता है, और किसी भी स्टेट का पार्ट या दूसरी स्टेट को मिला के एक इंडिया की स्टेट बना सकते हैं। ये जो होता है पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है, जो होगा पहला पॉइंट। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये क्या है, पार्लियामेंट जो है बाय लॉ वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, एरिया कम कर सकती है, और किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज भी चेंज कर सकती है। और यही नहीं, पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट का नाम तक अलग कर सकती है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स है उनको बॉर्डर और नेम की सिक्योरिटी नहीं दी हुई है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए फिदा कैसे याद में रखना है। ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे फॉर्म, यहाँ का एफ, उसके बाद जो पॉइंट बी है वहाँ का इंक्रीज का ए आई, सी का डी, डी का ए, और जो ई पॉइंट है इसका अल्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है फिदा, एफ आई डबल डी ए। अगला पॉइंट है आर्टिकल 4। तो ये क्या होता है, लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters। तो आपने अभी जो भी लॉ बनाए आर्टिकल 2 और 3 के साथ, दैट विल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो आप बोलेंगे सर अब फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल क्या है, तो ये सब मैं आपको आने वाली वीडियो में पढ़ा दूंगा। आपको बस ऐसे ही चैनल से कनेक्ट रहना है और पढ़ना है। तो ये थे आज के 4 आर्टिकल्स जो कि सीरीज है, और भी ये ऐसी कंटिन्यू रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।